अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आया नंबर 150 तक हो गया था। 143। नहीं 150। 150 ओह सॉरी, इस क्लास मिस हो गई क्या? जी मालूम नहीं 143 बा। अरे कल थी ना मैं 143 लास्ट की 50। नहीं 150 लालकुम 150। तहतदून। 144 ओके, to 150 लास्ट क्लास में हुआ शायद। हाँ लास्ट क्लास हुआ। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मैं कुरान के साथ नहीं थी, सॉरी। अच्छा अच्छा। हाँ सुन रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब नहीं था सामने। हाँ कुरान रखती हूँ मैं हमेशा। कल हाँ, मैं खाली सुन रही थी बिकॉज बाहर थी। अच्छा अच्छा। हाँ 151 से करना है। हम्म। मैं रीड आउट कर देती हूँ तिलावा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। अब यहाँ मुआनिफा आया है नी, 3 डॉट्स, उससे पहले तो है, लेकिन ऊपर जो होता है तो उसी का एतबार लेंगे, उसी को कंसिडर करेंगे। मोनिका क्या करना? मोनिका मोनिका का मतलब हैंडशेक, इधर भी हाथ मिलाना उधर भी हाथ मिलाना। अब ये जो है युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, ये इससे पहले भी आ गया जो दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काबा तामीर कर रहे थे, जो दुआ उन्होंने मांगी कि हम में से उठा वब रसूलम वो युज़क्कीकुम, जो पढ़ाए, जो यतलू अलैहिम आयातिकुम, जो आयात पढ़े और ये तज़किया करे, हिकमत उसकी बयान करे, एक्सप्लेनेशन भी करे, उसकी हिकमत भी बयान करे, वैसा एक रसूल हम में से उठा। कौन सी आयत में था ये? याद आ रहा है? 58 था क्या? 136 या कुछ था जिसमें ये दुआ आई थी। ये दुआ कितने साल पहले उन्होंने मांगी? उन दोनों ने, बाप बेटा दोनों ने, हम में से, हमारी नस्ल में से उठा, यानी मेरी नस्ल में से, मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में से। तो ये पूरे कबूल कहाँ हुई? यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में आई। अब ये कितने पुश्तों के बाद, 3000 साल बाद, 3000 साल के बाद ये दुआ कबूल हो गई। यहाँ हिजाज के लिए बनी इस्माइल में से एक रसूल को अल्लाह ने मबूस फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल ज़मा, सबसे इम्तियाजी शान और खुसूसियात के लिए, और खातमुन नबीय्यीन, इसके बाद कोई रसूल नहीं। ये हैंडशेक आया तो आगे भी आप आगे मिला सकते हैं, आगे मिलाना है, आगे वही मफहूम खत्म नहीं हुआ। अब ये युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, जो तालीम दे जो तुम नहीं जानते, मालूम तकूनु तालमून, तुम नहीं जानते थे। अब उसी का कंटिन्यूएशन आप देखें तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून, तो याद करो, मुझे याद करो। कैसा याद करना? किताब, मजहब,
कुरान है हमारे सामने, कुरान में कलाम है अल्लाह का, हम गोया हमारे से मुखातिब है अल्लाह, अल्लाह का जिक्र हम कर रहे हैं तो अल्लाह हमारे से मुखातिब है। कुरान किस शक्ल में है? कुरान लेसन मजमून है कि खुतबात है? मजमून चला रहा है क्या, जैसा किताब में होता है, किताबें होती हैं, एक मजमून खत्म होता है दूसरा मजमून आता है, ऐसा नहीं है कुरान। कुरान किस शक्ल में है? जैसा मुनासिब था मौका महल के हिसाब से, जैसा एतराजात इन लोगों के आते थे, कुफार के एतराजात आते थे ना, आंसलाट्स बहुत थे, कुफार के भी थे। उसके बाद मदीने जाने के बाद जी मदीना जाने के बाद वहाँ यहूदियों के भी थे, यहूदियों के तो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वो जानते थे, किताब जानते थे, किताब का इल्म था उन्हें, तो खोद कुरेद करना, पूछना, बाल की खाल निकालना, ये कैसा वो कैसा, ये कब आया, ये जानती कि नहीं जानते, ये सब मालूम करने के लिए लोगों को भी वर्गलाते थे, खुद भी करते थे। तो अल्लाह जैसा मुनासिब होता था, बार बार है, तकरार है, बहुत से चीजों की, बहुत से अहकामात की तकरार है कुरान में। अब आप समझेंगे क्यों बार बार यह मजमून क्यों आ रहा है, जरूरी था। तब जब कातिबे वही होते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया करते थे और लिखाया करते थे। अब वो जैसे इनके आंसलॉट्स आते थे, जैसे एतराजात आते थे, तो उस वक्त अल्लाह फिर नाजिल करता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहूलत के लिए, ताकि उनके सामने कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए, तब का तब रिप्लाई देना। अब ये सब करने के वास्ते अल्लाह बार बार कई चीजें दोहराई जा रही है इसमें। इसमें पिछली आयत से अगर आप लिए तो इसका मतलब किबले की तरफ रुख करके किबले की तरफ रुख का है नहीं, किबले की तरफ रुख करो और नमाज पढ़ने लोगों में से डरो मत। सीधे हराम ये में लोग ये लोग बहुत बातें कर रही, ये कैसा इनका किबला चेंज हो गया, ये क्या दिन है, ये नया कोई दिन उड़ गया है, कोई दिन बर्पा हो गया है, ये सारी चीजें हैं। परेशान नहीं होना है मुसलमानों, ये लोग जो भी कहें, तुम कितने ही कैसी ही आयतें ला कर इनको तसल्ली देने की, इनको सेटिस्फाई करने की, इनको कन्विंस करने की तुम कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़े जो सही वो अकल रहती, सही फितरा रहती, उन्हें मान लेंगे, लेकिन कई ऐसे हैं जो हुज्जत पर अड़े हुए हैं, जो जिद पर अड़े हुए हैं, किसी तौर नहीं मान लेंगे वो, उनकी जबान बंद करना आपके लिए मुमकिन है ही नहीं। तो छोड़ो उनको, इग्नोर करो, दफा करो उनको, और क्या करो, उनसे मत डरो। वक्शौनी फला तख्शौहुम वक्शौनी, उनसे मत डरना। वली उतिम्मा नेमति, ये इंपॉर्टेंट है, वली उतिम्मा नेमति, लास्ट पार्ट ऑफ द आया जो है, ताकि नेमत तुम पर पूरी कर दे। वली उतिम्मा, उतिम्मा का मतलब क्या है उर्दू में, क्या उर्दू वर्ड है ये, पूरी करना, तमाम करना, तमाम करना, इतमाम, उर्दू में भी इतमाम बोलते ना, पूरी करना। हाँ पूरी करना, किसी काम को तमाम करना, पूरा करना, कामिल करना उसको। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, वली वतिम्मा, ताकि मैं पूरी करूं, तुम उनसे नहीं डरना, जस्ट फॉरगेट, फॉरगिव एंड इग्नोर, दफा करो उनको, मुझसे डरो। किस लिए डरो? ताकि मैं पूरी करूं, पूरी कर दूं। नेमती, या ये मुतकल्लिम आ रहा है, अल्लाह पर्सनली वाहिद के सीगे में बात कर रहा है, बहुत क्लोज बात कर रहा है इंसान मुसलमानों से। वहां के मुसलमानों को तकलीफ थी, आप इमेजिन कर सकती क्या हुआ होगा, क्या वाविला मचा होगा, क्या उधम मचाए होंगे ये लोग, कैसा तूफान उठाया होगा, ये यहूद ने क्या क्या तूफान उठाया होगा, क्या क्या बातें किए होंगे, कैसी मुश्किल पेश आई होगी, क्या मंजर वहां का था होगा, क्या आलम था होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुश्किल में चकड़ गए थे होंगे, हम इमेजिन कर सकते हैं। तस्वुराती नजरों से आप अगर उस वक्त का नक्शा आपके नजरों के सामने ला लें, वहां का माहौल को अगर आप महसूस करें, उस वक्त के माहौल में अगर आप खुद को रख कर देखें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या क्या बीती होगी। अल्लाह तसल्ली दे रहा है, वाहिद के सीरे में बात करके कह रहा है कि मुसलमानों डरो नहीं, उनसे डरो नहीं, वो उनको बचने दो,
ऐल फैल जो भी नामाकुल बातें कर रहे हैं, छोड़ दो उनके हाल पर उन्हें। मैं तुम्हें, मुझसे डरो, मैं तुम्हें अपनी नेमतें पूरी कर दूं तुम पर। क्या नेमतें हैं, आगे की आयत में आ गया। सबसे बड़ी नेमत क्या है? एक उस रसूल को मबूस फरमाया, किताब नाजिल किया, हिदायत दे दी तुम्हें, रहनुमा बना दिया तुम्हें, पेशवा बना दिया, इमाम बना दिया सारी दुनिया का। और क्या चाहिए? पहले तो खलीफतुल्लाह अलल अर्द तुम थे ही, अब उसके साथ तहवील क़िबला के साथ क्या हो गया? तुम इमाम बन गए, पेशवा बन गए, लीडर, खादी, क़ियादत करने वाले, सारी दुनिया की रहनुमाई करने वाले, सारी दुनिया को रास्ता बताने वाले। सारी दुनिया गुमराही में है, किसी के पास कोई दिन सही नहीं है, अभी नहीं है, ना यहूदियों के पास, ना नसरानियों के पास, ना हुनूत के पास, किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ तुम ही हो, अब सिर्फ तुम ही हो। पहले थी साबिक़ा कौम, नेमती यल्लती अन्नमतु अलैकुम फद्दलतुकुम अलल आलमीन, जो कहा अब वो गया, वो वक्त गया, वो माजूर हो गए, अब वो नो मोर, उनकी फजीलत नहीं है। अब वो किसको उठाया गया है? उम्मत मुस्लिमा को उठाया गया है। भाई इनके बातों पर आप गौर मत करो, आए मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है तुम इनकी बातों पर मत करो, तुम जाओ ही नहीं, इनकी बात पर कान मत धरो, क्योंकि तुम्हें जो पोजीशन दिया गया है, तुम्हें जो मुकाम दिया गया है, तुम्हें जो उरूज दिया गया है, उसके काम बहुत ज्यादा है। अब एक उम्मत बर्पा हो गई है, तहवील क़िबला के साथ एक उम्मत नई बर्पा हो गई। वो उम्मत मुस्लिमा, साबिक़ उम्मत मुस्लिमा, एक्स उम्मत मुस्लिमा, वो गई, वो माजूल हो गई, उसका वक्त खत्म हो गया, उसका पीरियड खत्म हो गया, नो मोर उसकी फजीलत। अब तुम हो, अब तुम्हारे तय कितने बड़े बड़े काम है ना, जब तुम उठाए गए हो एक उम्मत, जो लीडर है, जो रहनुमा है, जो पेशवा है, इमामत करना है दुनिया की। अब तुम्हारे तय कितने काम आ गए, कितनी जिम्मेदारियां आ गई। ये कोई फूलों की सेज नहीं है इस पर तुम्हें लिटाया जा रहा है, इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पैसे की जरूरत, जान की जरूरत, सरफरोशी की जरूरत, हथेली पर जान रखकर निकलने की जरूरत। अब सारी जिम्मेदारी आ गई, वो छोड़ो उन लोगों को, तुम्हारे ऊपर मैं नेमतें पूरी कर रहा हूँ, नेमती, अपनी नेमत, अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत हिदायत पाओ। पाओ। तुम पहले हिदायत पाओ। इह्तदा या तदी रुबाई से आता है, याद है। मुजर्रद से, सलासी मुजर्रद से नहीं आता, रुबाई से आता है। इह्तदा या तदी तहतदू, वो उन्होंने आया तो जमा मुज़क्कर सालिम का सिगा हो गया। अब देखो क्या आ रहा है, अब आगे नेमती जो कहा ना, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। मुसलमानों से खिताब है, जिस तरह तुम्हें अब फलाह नसीब हो रही है, जैसा कि अब तहवील क़िबला हो गया ना, अब एक फलाह तुम्हें मिल गई, एक कामयाबी तुम्हें मिल गई, बहुत बड़ी कामयाबी है, तुम्हें उसका इदराक हो नहीं सकता। तहवील क़िबला से एक उम्मत तश्कील पा गई, एक उम्मत बर्पा हो गई। अब तुम्हें इसका इदराक होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी नेमत है। ये तहवील क़िबला, जो एक क़िबला मिल गया है तुम्हें, ये बहुत बड़ी नेमत है। यही क़िबला था, पहले भी यही क़िबला था, लेकिन दरमियान में थोड़ा चेंज हुआ, तो इन लोगों के दिमागों में भी बहुत से इश्कालात आ गए। अब उसी का ये जारी है, वो छोड़ दो। अब वो जो पिछला क़िबला आ गया, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, सबका यही था। हैकल सुलेमानी हुआ 300 साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, 1000 साल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद। तो तब तक का क़िबला सबका यही था। हैकल सुलेमानी होने के बाद वो कुछ बिल्डिंग, वो बहुत ही जिन्नात बनाए थे, वो कैसी होगी, वो बहुत अलग ही है, एक इम्तियाजी शान है उसकी। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े गोताजनी करके, वो कहाँ से, समंदरों से, गहराई से, वो क्या क्या चीजें ला कर जिन्नात नस्ब किए हैं, वो एक अलग ही थी। अब उसका तकद्दुस भी लोगों के दिलों में आ गया, तो वहां से बैतुल मक़दस क़िबला हुआ। लेकिन कब हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद।
ये थोड़े दिन के वास्ते 17 दिन के वास्ते रहा, लेकिन उसके बाद फिर क़िबला तहवील क़िबला हो गया और उम्मत को एक मनसब मिल गया। फ़राइज़ मनसबी बता रहा है, अब देखो तुम्हारे ऊपर इतनी नेमतें मेरी आ गई हैं। कमा अरसलना का तशबीह है माँ जैसा के, अरसलना अरसला युरसिलु इरसाल बाबे इफ़ाल से अरसला, अरसला होना था, लेकिन ये इसके साथ आ रहा है ना, मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम के साथ है तो उसे जज़म आता है। अरसलना जैसा कि हमने भेजा, फीकुम तुम में, रसूलन नकीर आ रहा है, एक रसूल तुम में, मिनकुम तुम ही में से, यानी कोई और कौम में से नहीं, कहीं मलाइका में से नहीं, जैसा कि ये लोग बाद में एतराज करते थे, ये क्या हमारा ही खाता पीता शादी करता बाजार में फिरता, भूख भी लगती प्यास भी लगती, इसको सारे जज्बात एहसास सब इंसानों के ही, ये कैसा रसूल हो सकता है? तो अल्लाह उसका भी एतराज का जवाब दे दिया। पिछला इसमें आ गया कि अगर मलाइका जमीन पर फिर रहे चल रहे होते तो उन्हीं को भेजता। तुम चूंकि इंसान हो, इंसान के दरमियान जो तुम्हारे एहसासात को, तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारे सारे तकाज़ों को समझे, वैसे ही शख्स को, वैसे ही पैकर को तो भेजना है। अगर मलाइका को भेजते तो तुम कहते भाई इसे तो प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती, इसे कोई जज्बात नहीं है, कोई तकाजे नहीं इसके, ये कैसा हमारा रसूल हो गया? तुम किसी तो सेटिस्फाई होने वाले नहीं हो। ऐसा रहा तो एक इश्काल रहता है इनका, दूसरा रहा दूसरा एतराज रहता है। तो अल्लाह बोल रहा है कि तुम में से ही, तुम्हारे दरमियान रसूल से ही, भेज जी, कमा जैसा कि अरसलना हमने भेजा, फी कुम तुम में भेजा, रसूलन एक रसूल, मिन कुम तुम में से, तुम्हारी ही कौम में से, तुम्हारे ही साथ रहा 40 साल तुम्हारे साथ, बाद में नबूवत मिली, तो एक खुली किताब उसकी जिंदगी 40 साल तक कैसा रहा, सादिक अमीन के लक़ब से तुम ही ने तो नवाजा उसे, तुम देखते आ रहे हो कैसा है। यतलू, अब उनका काम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम, वो पढ़ते हैं, यतलू वो पढ़ते हैं, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारे आयात, यानी हमारे अहकामात जो भी टाइम टू टाइम नाजिल हो रहे हैं वो तुम्हें सुनाते हैं, पढ़कर सुनाते हैं। और क्या करते हैं? वो युज़क्कीकुम, ज़क्का युज़क्की बाबे तफील से सफाई करना, पाक कर देना। पाक करना बोले तो नहला धुला कर नहीं। अब यहाँ कुफ्र में डूबे हुए हैं लोग, कुफ्र में हैं, शिर्क में हैं, बुत परस्ती है, दौरे जाहिलियत के सारे वाहियात रसूमात इनमें जड़ पकड़ गए हैं। कैसा निकाले होंगे आप जरा सोच कर देखिए। हमारे माशरे में एक छोटी सी चीज हमें एक शिर्क को नहीं निकाल सक रहे ना, जाकर लोगों को, भाई खबर परस्ती बुरी है, अल्लाह बोल रहा है मुजीब दावत दाई इज़ा दान या फल यस्तजीब ली बोल रहा है, तो तुम कैसा वहां जाते हो, दूसरों को कैसा पुकारते हो? अल्लाह का खाते हो, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह का सब कुछ है, तो तुम दूसरों के पास जाकर चढ़ावे चढ़ाते हो, नयाजे मानते हो, एहसान मानते हो, उनका कुछ मिल गया तो फिर उनके पास जाते हो, माथा टेकते हो। कैसा करते हो तुम? कह सकती हम? नहीं कह सकते। हमारे से इतना भी नहीं हो सक रहा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जब दौरे जाहिलियत का, वो किस तरह से वो हज करते थे, चुटकियां बजाते, थालियां पीटते, नाचते गाते, बरहना तवाफ करते, बरहना हज करते, वो एक खेल कूद का, एक मेले टाइप का हो गया था उनका, एक तमाशे का वक्त हो गया था उनका। जैसा एनुअल फेस्टिवल इन लोगों की होती है ना, उनकी जाती हैं वो रात तमाम, कुछ मेला करती हैं, रामलीला करती हैं, वो कुछ करती हैं, वैसा कुछ करते थे ये लोग। वैसे अदमिया को चेंज करना आसान बात है क्या? कितनी मुशक्कत सही होगी, क्या क्या तकलीफें उठाए होंगे, कितनी जहनी कल्बी रूहानी जिस्मानी क्या क्या परेशानियों में मुब्तला हो गए होंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइकल हार्ट ने लिखा है 1965 में, एम.एन. रॉयल ने लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक लिखा है कि the only person who has transformed the whole humanity, इनकलाब बर्पा कर दिया ना, बनी हुए इंसानी को सर से पैर तक चेंज कर दिया ना। सारा वो जो था समाजी, वो वाहियात रसूमात थे, वाहियात इनके अकायद थे, गलत अकायद थे, झूठे चीजें थे इनमें, कैसी कैसी बुराइयां थी, औरत की क्या मुकाम था उनका, सारा
कुछ बदलना, सर से पैर तक सरतापा बदलना, पूरा माहौल को चेंज करना, सब तस्लीम करती कि एक इनकलाब बर्पा कर दिया, एक वाहिद शख्स ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया. It transformed the whole mankind, transformed the whole history. तारीख के औराख बदल दिए, तारीख लिख दिया. एक वाहिद शख्स तारीख लिख दिया, एक सुनहरी तारीख लिख दिया, एक अच्छा फलाही रिफाही अच्छा एक दीन दे दिया सारी नास को, सारे लोगों को, कुल दुनिया के लोगों को, बनी हुई इंसानी को एक तारीख ही एक ये दे दिया. एक सहीफा मिल गया, एक समत मिल गई, कैसा जिंदगी गुजारना, क्या तरीके से माशरती उसूल, समाजी उसूल, सियासी उसूल, पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर, रूहानी लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, ऑल इन वन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसके बाद 2000 शायद या उससे पहले माइकल हार्ट लिख रहा है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ 100 ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड. उसमें नंबर 1 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 3 पर ईसा अलैहि सलाम को रखा है. वो हालांकि क्रिश्चियन है, तो वो खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है कि मैं इसके लिए एक्सप्लेनेशन दूं क्यों मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफेट मोहम्मद को नंबर 1 और मेरे प्रॉफेट जिनको मैं मानता हूँ ईसा को, मैं क्रिश्चियन हूँ चूंकि, क्यों 3rd पोजीशन दिया हूँ. उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने अच्छा किया, लेकिन क्या किया उसके मुताल्लिक बड़ा एक लंबा ये है जो डॉक्टर इसरार अहमद बयान करती कि ईसा अलैहिस्सलाम का ये वतीरा होता था, पहाड़ों पर रहते थे, ऊंचाई पर रहते थे, लोगों के दरमियान नहीं रहते थे. जब सरमन होना था तो वो उतर आते, लोगों के दरमियान, उलमा के दरमियान बैठते, बड़ा धुआंधार सरमन देते. ऐसी शोला बयानी थी, ऐसी मानी खीज बातें थी और ऐसी चीजें उसमें निकालते थे. इन लोगों का जो तारीफ करता थे ना, ये जो बाइबल में तहरीफ तब्दीली जो भी इन्होंने किया है उसको पॉइंट आउट करते, उसका मुकाम बताते, क्या था और क्या किया तुमने, ये सब बताते कि दम बखुद रह जाते, ये शहर ज्यादा रह जाते, ऐसा गोया शाम छू गया है, जवाब ही नहीं दे सकते थे. हालांकि चोटी के आलिम होते थे और ऐसा इनके पीछे पड़े हुए थे ये लोग कि इनको कत्ल की साजिशें करते थे. ये क्या है, हमारे दरमियान आ गया है, हमारे ऊपर नुक्ताचीनी कर रहा है, हमारी ये गलतियां बता रहा है, उठा कर लोगों को इसको क्या करना, मंसूबाबंदी करते, साजिशें करते, कॉन्स्पिरेसीज करते, कुछ नहीं कर सकते थे. पीछे आते लेकिन छू नहीं सकते थे. अल्लाह ऐसा रोक दिया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को. ये सब है, ठीक है, बयान कर रहा है माइकल हार्ट. लेकिन whereas prophet मोहम्मद is concerned, ये दरमियान रहे लोगों के, जब बाहर से कोई आता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते तो पहचान नहीं सकता था कोई कि प्रॉफिट कौन है, इसमें पैगंबर कौन है और सहाबा कौन है, नहीं पहचान सकता था. ही वाज वन अमंग, अलग इम्तियाजी शान के साथ, मसनद बिछाकर, मोर्चल कट्टे के साथ, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई जशम हशम कुछ भी नहीं, मामूली इसमें लोगों के साथ बैठे होते थे. दिस इज वन खुसूसियत, लोगों के दरमियान होते थे. दरमियान हुए तो लोगों को सिखा सके कि ना, युज़क्कीकुम, तहारत कब करेंगे भाई, रफ़ाए हाजत की भी बता के है, वजू का भी बता के है, गुस्ल का भी बता के है, हर चीज उठने बैठने खाने पीने में कैसा कर सकता है. अगर कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा रहा, कब की सरमन के वक्त आया, खुतबा दे दिया, झाड़ दिया बड़ा लेक्चर, फिर वापस चले गए, बहुत अच्छा किया है. उस वक्त का माहौल भी बहुत खराब था, लेकिन कंपैरिजन में जब लाया है तो बताता है माइकल हार्ट के लोगों के दरमियान रहे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, जो भी जरूरियात जिंदगी के मामलात जिंदगी के वास्ते जो भी हिदायत दरकार थी वो बर वक्त देते रहे, बर वक्त, बरमहल, बरमौका, बरजस्ता मिल जाता था. ये वहां नहीं हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ये सब नहीं हुआ. हर चीज में, जिंदगी के छोटे छोटे जुजियात में, स्मॉल थिंग्स में, छोटे छोटे माइन्यूट थिंग्स में हर चीज का बताया है. किसी ने एक एतराज किया, ये क्या है तुम्हारे नबी, टॉयलेट का भी बताती हैं,
रफ़ाए हाजत की तहारत भी कैसा करना, उसको भी कैसी सफाई करना वो भी बताती। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया गया कि हाँ, हमारा पैगंबर हर चीज बताना है। ये खातमुन, उसका एक आयत में जवाब दिया गया है, ये खातमुन नबीयीन है, कोई इश्काल बाकी नहीं रहना रहती दुनिया तक। ये नहीं सिखाया गया, ये नहीं हमें बताया गया, अल्लाह के सामने हुज्जत नहीं रहना, सब खत्म। अब हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक थी, अब उसके बाद हमारे ऊपर है, ये सारी चीजें हमें बताना है। हादी हम हैं, अब रहनुमाई हम करना है, पेशवाई हम करना है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। तो युज़क्कीकुम, रूहानी, बातनी, जिस्मानी, सारी तहारत, सिर्फ ये नहीं कि तुम जिस्म पाक रखो, जाए पाक रखो, और जाए पाक, जिस्म पाक, और क्या है नमाज के लिए 3 चीजें हैं। जगह पाक, जगह पाक, जगह जाए आ गई, और क्या, और कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा। कपड़े कपड़े किबला हाँ, किबला रुख होकर पढ़ना, किबला रुख होकर पढ़ना है। ये भी कपड़े भी पाक रखना है, ये भी सही है। पाक कपड़े पाक जिस्म पाक। तो ये सिखाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसके साथ इन लोगों के दिलों में जो कुफ्र जड़ पकड़ गया था उसको उखाड़ फेंका। इसीलिए तो बड़ा कारनामा है। अब हम छोटी सी चीज नहीं कर सक रही, छोटी सी फला रिफाही काम हम इन लोगों की इस्लाह नहीं कर सक रही। जाती, कुछ काम किसी को बोलती, कोई बात करती, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा ये आ जाती, हमारे पास उसका जवाब ज्यादा नहीं हो सकता। जवाब कब होगा? जब हम जानेंगे, मालूम करेंगे क्या क्या आयत है शिर्क को बातिल करने की, कुफ्र को बातिल करने की, इसे उखाड़ने की, जो अल्लाह ने नाजिल किया है। कहाँ मालूम है, हमें खुद मालूम नहीं है। हमें मालूम हो तो हम पुरजोर तौर पर, पूरे तयक्कुन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ हम बोल सकते हैं, और वही चीज असर करती है। इश्कालात रख ले को उनका फिर आगे सामने से और एक सवाल आ गया, हमें ब्या करने लगे तो कोई असरदार चीज वो नहीं होती, पूरा असर तासीर नहीं होती। तो ये जरूरी है, अगर हमें चेंज करना चाहे तो पहले जानना। चेंज करना चाहने की बात नहीं है, हमारे वास्ते ऑप्शन नहीं छोड़ा है अल्लाह, चाहे तो करो तुम, वरना बैठे रहो भरे पेट, ठंडे पेट बैठे रहो, बातिल जगह छोड़ देगा, हक मौजूद आ जाएगा, हक आ जाएगा। नहीं बताया है अल्लाह, बातिल नहीं जाएगा जब तक कि तुम नहीं निकलोगे, बाहर नहीं निकलोगे, काम नहीं करोगे। इसके वास्ते बातिल आसानी से जगह छोड़ने वाला, कुफ्र मिटने वाला नहीं है। तुम काम करना है इसके लिए, और इसके वास्ते क्या करना है, कुरान की तालीम हासिल करो, और ऐसी तालीम हासिल करो कि तुम सवालात के जवाब दे सको। कुरान में कहाँ कहाँ है, कुफ्र को कहाँ जड़ से निकाल फेंका है, और कुफ्र की तरदीद में, उसको रद्द करने में क्या क्या आयतें नाजिल हुई हैं, पहले उस पर कंसंट्रेट करो। वहीदानियत की क्या क्या बातें हैं, कितना जोर दिया गया है, उसको लो। ये सारी चीजें अगर हमें मालूम हो गया तो शायद कुछ ना कुछ हम कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये यूसुफ जाकिर नायक के जैसा। जाकिर नायक का तो वो अल्लाह खुदा दा सलाहियत क्या दिया है उन्हें, अल्लाह हमें भी अता फरमा दे कि ये फर बोलने की हमें भी वो इस्तिबदाद दे, अता फरमा दे अल्लाह। ये सारी आयतें मौजुबानी जो आ जाना, जबान जद हो जाना, ऑन द टिप ऑफ द टंग रहना, कैसा बोलती हूँ ना, किसी की वो नहीं हो सकता। वो अल्लाह की खुदादा सलाहियत है। वो अल्लाह हमें भी अता फरमाए, हमें भी ये शिर्क कुफ्र के अगेंस्ट हमें भी उठ खड़े हो सके। अलम बर्दारी करना है जरूर, दीन की अलम बर्दारी हमारे ऊपर है, वाजिबुल अदा है, ऑप्शन नहीं है इसमें। आराम से बैठो, ऑप्शन नहीं है, वहां जाकर जवाब देना है। खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, क्या करके आए हो? तामरूना बिल मारूफ क्या किया, तनहौना अनिल मुनकर क्या किया, डूस एंड डोंट्स क्या किया, लोगों को क्या भलाई सिखाई, क्या किस बुराई से रोका, क्या क्या किया। लतुसलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, रोंगटे खड़े हो जाती। कुरान अगर आप तर्जुमे के साथ, तर्जुमा भी सही नहीं समझ में आता, तफसीर के साथ ही पढ़ना पड़ता है। तफसीर के साथ आपको मालूम होता है कि क्या क्या है, क्या क्या सख्त हिदायत कहाँ कहाँ है। बड़े सख्त हिदायत है इस मामले में, छूट नहीं दिया है अल्लाह। हर एक अपनी जिम्मेदारी अपने अपने
हतल मकदूर है। ये नहीं कि बड़े आलिम बन जाओ, धुआंधार स्पीच करो, शोला बयानी करो, तासीर अंगीज हो, नहीं। आप जो करते हैं नूरानी फायदा ही आपको आता है तो वही सिखा दो। चंद आयतें हैं जिसके ऊपर आप मरकूज कर रहे हैं, आपके आरोस पड़ोस इधर उधर जहाँ भी आप फायदे की ये देख रहे हैं, कजी देख रहे हैं, फायदे में कजी देख रहे हैं, फायदा की दुरुस्त की नहीं है तो वो कर दो, वही इंपॉर्टेंट है। अब तो वही इंपॉर्टेंट है, और अजाब हम उसी का भुगत रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है क्यों हम अजाब की कैफियत से गुजर रहे हैं। सारी उम्मत मुस्लिमा अजाब में मुब्तला है, अल्लाह ने कह दिया है ना। हम एक दुआ मांगते हैं, ला तुसल्लत अलैना मन लम यरहमना, अल्लाह उन लोगों को मुसल्लत ना करना जिनके दिल में हमारे वास्ते नरमी नहीं है, मन लम यरहमना, जो हम पर रहम ना करे। अब है बेरहम बैठा हुआ है, उसकी कोई मजाल नहीं है, अल्लाह ने बिठाया है, क्योंकि अल्लाह कहा है तुम अगर मेरे सामने नहीं झुकते, सबके सामने सलाम करना पड़ेगा, मेरे से नहीं डरते, सबसे डरना पड़ेगा, वख्शौनी फला तख्शौहुम वख्शौनी, यही बात है, सबसे डर रहे हैं हम। आए दिन कोई ना कोई बात, आज क्या होगा कल क्या होगा, नंगी तलवार लट रही है हमारे सरों पर। ये ना होता अगर हमारे में ये शिरक ना होता। कुफ्र तो नहीं है, अल्लाह से इनकार करने वाला कि कोई नहीं है दुनिया बनाने, ये कहने वाला तो कोई नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। शिरक में हद ज्यादा से ज्यादा सब रैम्पेंट है, शिरक बहुत ज्यादा मुब्तला है। तो यही बात कहा जा रहा है कि युज़क्कीकुम। अब यहाँ ये तरतीब चेंज हो गई है। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी उसमें तस्किया बाद में आया था, पहले तिलावा आया था, उसके बाद हिकमत आई थी, बाद में तस्किया आया था। लेकिन यहाँ क्या आ गया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। आयत पढ़ने के बाद ही तस्किया आ गया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन तालीम देने का, युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा, तालीम बाद में देना, हिकमत बाद में देना, पहले तस्किया करना है। क्यों तस्किया करना है, समझ में आ रहा है हमें बात। शिर्क को पहले निकालना। हाँ, पहले साफ करना स्लेट को, नहीं। कुछ कुछ लिखा हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिटने वाले निशानात भी बहुत हैं। एक पेपर है उस पर सब कुछ लिखा हुआ, उसको पहले साफ करे तो ना अच्छी पढ़ाई लिखेंगे, अच्छी लिखाई होगी। पहले उसे साफ करना है। जैसा कि अल्लाह कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है माबूद, पहले माबूद की नफी कर दिया, कोई माबूद है ही नहीं सिरे से। इस्तिस्ना अब ला दिया, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। पहले सबकी नफी करके लाए नफी जिन्स ला लेके बाद में बोल रहा है कि सिर्फ अल्लाह है। तब मालूम हो गया कि कुछ नहीं है अल्लाह के सिवा, कोई नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा। इसी तरह का यहाँ भी है, वो युज़क्की को साफ करे बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, इन ऑल रेस्पेक्ट्स। कुफ्र को निकालना है, शिर्क को निकालना है, कोई आसान बात नहीं है। चलो कमर कस लो, तैयार हो जाओ। ये कोई तहवील क़िबला के साथ जो उम्मत बर्पा हुई है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये बहुत जान जोखों में डालने का, जान हथेली पर रखकर निकलने का, सर से कफन बांध कर मैदान में आने की बात है। लेकिन इसके साथ तुम्हारा मुकाम भी बहुत ज्यादा है, तुम पेशवा हो, रहनुमा हो, तो उसके तय जिम्मेदारियां भी आ जाती ना, प्रेरोगेटिव्स, ये जो ये मिलती हमें इख्तियारात मिलती, उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती। जिसका इख्तियार ज्यादा होता है उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती। वो युअल्लिमुकुम, युअल्लिमा, ये कौन सा बाब है, युअल्लिम, अल्लमा युअल्लिमु, बाब तफील, बाब तफील से है। तो बाब तफील में आया तो हर तरीके से एक्सप्लेनेशन, तालीम देना, सिर्फ बोल के छोड़ देना नहीं, बेराट सुना के ये है ये है ये है, नहीं, अमली तौर पर बताना, एक्सप्लेन करना, ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट प्लेस में है, क्योंकि लोगों के दरमियान रहे, लोगों के दरमियान जो भी गलतियां तब जो भी गलतियां होती थी, जो भी गलत अकायद होते थे, वहां का वहां दुरुस्त हो जाते थे। अगर ये रहे तो ना करेंगे, कहीं दूर रहे, बाद में आए, कब की चले गए, ये नहीं होने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान रहे, लोगों के दरमियान में हर चीज, छोटी बड़ी चीज की निशानदेही करके उसकी इस्लाह फरमाई।
तस्किया किया, युअल्लिमुकुम, और सिखाया, एक्सप्लेन किया व्हाट इट इज। सूरत आयत समझ में नहीं आती, अरबी दानों को थोड़ा आसानी से समझ में आती होगी, लेकिन वहां भी एक्सप्लेन करना था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। तोते की तरह रटने की हमारी जो आदत हो गई है। एक्सप्लेनेशन सिखाते हैं तुमको, अल किताब, किताब, वल हिकमा, और हिकमत। अब ये हिकमत में क्या होता है? हर आयत में हुक्म है, नहीं, हिकमत से हुक्म है, हुक्म से हिकमत, उसका शान नुज़ूल क्या है, और वो किस लिए नाजिल हो रही है, किस चीज की तलखीन की जा रही है, किस चीज से मना किया जा रहा है, क्यों मना किया जा रहा है, उसका रूहानी फायदा क्या है, उसका दूसरा दुनियावी फायदा क्या है, उसकी मनफियत क्या है, ये सारी चीजें जो बताती हैं, उसकी हिकमत बताना, उसके अंदरूनी ये कैफियत बातिनी जो है वो बताना, बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। सिर्फ पढ़ लेना एक अलग बात, जान लेना अंदरूनी तौर पर, बहुत जुजियाती तौर पर, इंट्रिकेटली रीडिंग इट, और उसकी फहम हासिल करना। खाली तर्जुमा करके उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग हासिल कर लिया, उसमें नहीं होता। जुजियाती तौर पर उसे जानना, इंट्रिकेटली उसे पढ़ना, उसका मफहूम समझना, उसकी हिकमत समझना, अल्लाह ये किस लिए नाजिल किया, उसूल का आया, तयम्मुम का आया, किस लिए आया, तहवील क़िबला हुआ, किस लिए हुआ। बहुत से नहीं समझे, वो क़िबला था, ये क्यों चेंज हो गया। अल्लाह बोल रहा है कि नहीं, इसमें कोई है परे हुदूद इदराक से, है परे हुदूद इदराक से अपना मस्जूद। क़िबले को अहले नजर क़िबला नुमा कहते हैं। हमारे इदराक से बाहर कई चीजें हैं, मस्जूद हमारे इदराक से बाहर है। मस्जूद कौन? अल्लाह, अल्लाह की ज़ाते बारियत अल्लाह हमारे इदराक में नहीं है, हमारे तख़य्युल में है। हमें कहाँ नजर आ रहा है अल्लाह? हमारे तख़य्युल में नहीं है, हमारे तसव्वुर में नहीं है। सब कुछ मावरा है, हमारे तख़य्युल से, हमारे तसव्वुर से, हमारे ज़हन से, हमारे क़ल्ब से कुछ भी नहीं है हमारे सामने। अल्लाह नहीं दिख रहा है। अब वो क़िबला एक ये चीज है जहां हम मरकूज करते हैं, जहां एक सिमत बना ली है और उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह वहां है। अब ये भी ये एक हिकमत की बात है। तहवील क़िबला में भी कई हिकमतें हैं। अब उसको जानना बोले तो अब वो एक्सप्लेन करे तो मालूम होता है। सो ये नहीं कि अल्लाह उस सिमत में है, उस वास्ते उस तरफ फेस करना। हुक्म है शरीयत में, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पासदारी करना है, ये जरूरी है। शरीयत मोहम्मदी ये इम्पोर्टेंट है। यही था जो बीच में आ गया था वो दीन अकबरी वगैरह में। शरीयत मोहम्मदी जरूरी नहीं है। इस्लाम में जो है, कुरान में जो है वो फॉलो कर लो, अहादीस की जरूरत नहीं है, शरीयत की जरूरत नहीं है। वो था उस वक्त के वास्ते, 1000 साल के वास्ते खत्म हो गया। नहीं, इसमें भी एक हिकमत है। ये हिकमत जानना है कि उसके पीछे क्या चीज, क्या ये जरूरी है, आई मीन क्या उसूल कार फरमा है, वो है हिकमत। हिकमत भी बताना इसकी, किस लिए नाजिल हुआ, उसके पीछे क्या उसूल है, क्या बता रहा है अल्लाह, क्या चीज अल्लाह को एक्सप्लेन करना है, क्या चीज लोगों को मालूम कराना है, ये है हिकमा। वो युअल्लिमुकुम, और सिखाते हैं तुम्हें, लम तकूनु तालमून, मा लम तकूनु तालमून, मा मौसूला है जो, लम नहीं, तकूनु तुम जानते थे, तुम नहीं जानते थे, ये माफी आ गया ना, जो तुम नहीं जानते थे, पहले से तो तुम्हें ये सब नहीं मालूम था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजें तुम्हें बताई। अब इसका आप रवां तर्जुमा देख लीजिए। हदीस बोलते हैं ना, वो हाँ, क्या हिसाब से अलग अलग तो हुजूर, अब देखो हदीस क्या है बोले तो, अब रोजे की बात आ गई ना, कुरान में रोजा रखो करको आ गया। अब रोजा कैसा रखना, कब सहरी करना, कब इफ्तार करना, अब उसके वाजिबात क्या हैं, किससे रोजा टूट जाता है, क्या मुस्तहबात है, ये सब है क्या। अच्छा, नमाज का ले लो। नमाज फर्ज कर दी गई, 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी गई। अब कितने रकात कब पढ़ना, फजर में कितने पढ़ना, जोहर में कितने पढ़ना, असर में कितने पढ़ना, कहाँ बताया गया, कहाँ आता है सब। कुरान में हदीस नहीं में, बताया। नहीं हदीस में।
नहीं है, हदीस में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई, अब ये देखो, अगर आप ला का थोड़ा ये रखे रहे तो एक चीज बेर एक्ट्स बोल को है, बेर एक्ट्स बोले तो नंगे एक्ट्स, सिर्फ एक्ट्स। अब उसका इंटरप्रिटेशन, उसके दूसरे ये सभी माने, मतलब मफहूम, उसके सारी ये इंटरप्रिटेशन ये जिस पर ये वकील धुआंधार बातें करते हैं। एक को हरा डालती ना, पछाड़ देती ना लायर, वो किसमें करती मालूम है? बेयर एक्ट्स में नहीं कर सकते, किसमें करते हैं? इंटरप्रिटेशंस में। उसके इंटरप्रिटेशंस होते, एक्ट्स के इंटरप्रिटेशंस होते। मैं चूंकि ला पढ़ते हूँ, इस वास्ते आपको बयान कर रही हूँ। ये बेयर एक्ट्स बोल के जो होती, वैसा ही बेयर एक्ट्स कुरान में है। अब उसके इंटरप्रिटेशन, रोजा रखो, ज़कात दो, ज़कात कितना देना भाई, किसको देना नहीं बताया कुरान में। 2.5% दो, मुस्तहक़ीन की एक लंबी लिस्ट बता दी, ये है ये है ये है, इनको दे सकते हो। जिनको नहीं देना वो भी बता दिया, सैयद को ना दो, और जो अहले निसाब है उनको ना दो, ये भी चीजें बता दी। मस्जिद को ना दो, खुलकर बताने की चीज को बोलते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, डिटेल डिटेल में तफसील के साथ, कैसा किधर, तरीक़ेकार मेथोडोलॉजी बता दी, कैसा करना, मेथोडोलॉजी बता दिया। और हदीस उसको बोलती है, हदीस में दो हैं, हदीस नबवी है, हदीस खुदसी है। हदीस नबवी वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हदीस खुदसी क्या है? जो अल्लाह की बात है। हदीस बोले तो बात करो, आप लोग भी तौर पर लुगत उठाकर, डिक्शनरी उठाकर देखें तो हदीस का मफहूम है बात। जो हुजूर की बात है वो हदीस नबवी है, जो अल्लाह की बात है वो हदीस कुदसी। कुद्स अल्लाह को बोलते हैं ना, कुद्स, रूहुल कुद्स जिब्राइल को बोलते, क्योंकि वो भी रूह है। अच्छा, यहाँ जो फला नसीब हुई है तो उसके ज़िम्मन में ये जो भी चीजें हैं, मैंने तुम्हारे दरमियान में खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयत या कुरान नाजिल फरमाया, कुरान नाजिल किया मैंने, और जो रसूल आकर तुम्हारे दरमियान कुरान पढ़ता है और तुम्हारे दरमियान जो भी चीजें हैं, उठे बैठे जो भी जिंदगी का तस्किया करता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। कहाँ जानते थे? ला इल्म थे ये लोग। आगे भी कंटिन्यूएशन है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। तो ये सारी चीजें लेकर तुम्हें ऐसे ही बैठ जाना नहीं, क्या करना है? तुम्हारे तई बहुत जिम्मेदारियां आ गई है, अब तुम कमर कस लो, चलो उठो, अल्लाह की पहले तो याद करो, अल्लाह को याद करो, तब तुम्हें मिल जाएगा, एक ढारस बन जाएगी। अब सारे चीजें जो तुम्हारे सामने आएंगे, इसे फेस करने की तुम्हारे में हिम्मत ताकत आ जाएगी। आगे कह रहा है अल्लाह, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आगे भी बहुत सी चीजें हैं, उसके लिए क्या होना है? सब्र भी होना, ताकत भी होना, हिम्मत भी होना, जिगर गुर्दे की जरूरत है। अब तो क्या करो? नमाज से और सब्र से काम लो, अब उसमें तुम्हें मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। देखो, कोई मुश्किल आती है, कोई तकलीफ आती है, सजदे में सर रख के जो अल्लाह से आप लव लगाती, जो उससे बातें करती, किसी 100 आदमियों से करे तो भी कोई तसल्ली नहीं दे सकता। वजू बनाना, 2 रकात नमाज पढ़ना, लास्ट सजदे में पड़ जाना, अल्लाह से लो लगाना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से पूछना। उसके बाद जब आप उठेंगे, सजदे से सर उठाएंगे, सलाम फेरेंगे, उसके बाद तो वो हल्कापन, वो तखफीफ आपके टेंशन्स में पाएंगे जो किसी में भी नहीं हो सकता। 100 आदमियों को जाको बात करा को, ये बोलो वो बोलो, मशवरा लो, ये करो, कुछ भी नहीं हो सकता। जो अल्लाह से लव लगाती हैं, जो अल्लाह हमें ढारस बंधा सकता है, जो अल्लाह हमें इत्मीनान क़ल्ब दे सकता है, वो कहीं नहीं मिलता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। क़ल्बी सुकून किससे मिलता है? इत्मीनान, क़ल्बी सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। तो अल्लाह कह रहा है कि फ़ज़कुरूनी, याद करो मुझे, अज़कुरकुम, मैं याद रखूंगा तुम्हें। कैसा याद रखता है अल्लाह? ये हदीस आती है, हदीस कुदसी। अल्लाह कह रहा है कि मैं, तुम अगर मुझे एक महफिल में याद करोगे, तुम अगर मुझे अपने जी में याद करोगे तो मैं अपने जी में याद करूंगा।
अपने दिल में तुम याद करोगे तो मैं अपने जी में याद करूंगा। और तुम्हें किसी महफिल में तुम याद कर रहे हो तो उससे बड़ी महफिल में, मलाए आला की महफिल में, मलाइका की महफिल में मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये ऐसा है कि ये भी आता है कि तो इज़्ज़ु मंतशा तुज़िल्लु मंतशा जो है, अगर किसी को अल्लाह इज्जत देना चाहता है तो पहले तो ये है कि उसे इल्म की दौलत से नवाज देता है, और दूसरा अगर मुआशिरती ये जो दुनिया में इज्जत देना चाहता है तो अल्लाह क्या करता है, पहले जिब्राइल को बुलाता है और कहता है कि देखो मैं इस शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ, इसे मैं महबूब रखता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करती हैं, सारे फरिश्तों में उसकी मुनादी कर देती हैं, ऐलान कर देती हैं, फिर वो होते होते दुनिया में मुंतकिल होता है। ऐसा मिलती है इज्जत। ऐसे ही हमारे इज्जत चाहने से इज्जत नहीं मिलती, लोगों में कोई बड़े ठाट बाट से रहने से इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह अगर चाहता है तो इज्जत देता है। तो इज्जु मंतशा तो जिल्लु मंतशा, अल्लाह चाहे तो इज्जत दे हमें। अल्लाह हमें इज्जत अता फरमाने वाला अल्लाह, हमारे इससे नहीं हो सकता वो। लिहाजा अल्लाह कह रहा है कि फा बस, हम उर्दू में कहते हैं लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो। लाइन शकर तुम नाशुक्री ना करो। वो क्या है आयत, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें बहुत दूंगा मैं। लाजीदन्नकुम, ज्यादा, यजीदो ज्यादा दूंगा। नून सकीला आ रहा है और लाम ताकीद आ रहा है, लाजीदन्नकुम, तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगा मैं अगर शुक्र करोगे, मेरा एहसान मानोगे, शुक्र करोगे। लाइन कफर तुम क्या है, कुफ्र करोगे, हाँ नाशुक्री करे तो हाँ, तो क्या करती अल्लाह का क्या है, अजाबी, नाशुक्री करती। अजाबी शदीद शदीद लशदीद, यहाँ भी लाम आया है, लाम ताकीद आया है, बेहद अजाबी लशदीद, शिद्दत का अजाब में मुब्तला कर दूंगा। कुफरान नेमत से डरना, छोटी भी अगर नेमत अगर मिल, वैसे भी हकीकत दर हकीकत ये बात है कि एक छोटी सी इनायत जो अल्लाह दिया है ना, उसका हमें सर बसजूद सारी जिंदगी रहे तो भी एक शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। सांस ले रही, हमें मालूम हो गया नहीं कोविड में ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है घर को, हवा कितना इंपॉर्टेंट है घर को, हमारे लंग, ये छोटे सा आजा हम जो समझते ना, मालूम हो गया, अल्लाह बता दिया कि मेरी ये जो नेमतें, फ्री नेमतें तुम्हें अवेलेबल है, तुम जिसका शुक्राना नेमत कहीं नहीं करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है जान के लिए। सिलेंडर आए आए तक खत्म, घर का घर खत्म, पूरी फैमिली खत्म। वो ढेलीज में है, उन्हें यहाँ है 2 कदम में खत्म। अल्लाह दिखा दिया अपनी निशानी। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम शुक्रान नेमत करो, जिन जो भी है तुम्हारे पास उसका शुक्र अदा करो तो मैं ज्यादा दूं। बहुत ज्यादा हुआ तो शुक्र अदा करेंगे नहीं, थोड़े थोड़े का शुक्र अदा करो, अल्लाह ज्यादा देता है। लाज़िदन्नकुम, और कुफ्र करोगे तो अजाबी लशदीद, अजाबी या ये मुतकल्लिम है, मेरा अजाब बहुत शदीद होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह के अजाब से बचे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ मुसलमानों, हालात बहुत खराब हैं, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। या हरफे निदा है, मद्दे लाजिम है 6 हरकत खींचने की। अल्लाह खिताब कर रहा है किससे, मुसलमानों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु, ये नून पेश के साथ मिला दिए तो उसे आपको कंटिन्यू कर ले सकती है, आमनुस्तईनु। अगर हमजतुल वस्ल लेती बोले तो इस्तईनु, ये भी रुबाई से है, ये 4 हरफिया है। इस्तईनु बिस्सलाती, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सलाह क्यों रोकेंगे हम, कैसा रोकेंगे, तो है मुतलक की निशानी है, क्या करेंगे, ताये मरबूता को हाँ खत्म करना, खाए सकीना से। ये सलाह। टर्मिनोलॉजी याद रहे तो आपको आसान हो जाता है। ताये मरबूता को हाय साकिना से बदलेंगे। सलाह। ताये मबसूता, ताये मबसूता का तो वो प्लेट में जो 2 लुंडे रखे रहते ने, चौड़ी हुई ता, उसे जज़म देना, जज़म देना। रियली वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह।
उसे जज्म दे के रोकना। समावात, कलिमात। अब यहाँ तलकीन की जा रही है कि देखो हालात बहुत खराब आने वाले हैं। पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया गया था, कब, ये देने से पहले ही, नबूवत से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वार्निंग दी गई थी कि इन्ना सनुल्की कौलन सकीला, इन्ना यकीनन हम अनकरीब हमें नबूवत से हमें तुम्हें सरफराज करने वाले हैं। सनुल्की अलका युल्की नुल्की, हम डालने वाले हैं क्या, बहुत भारी कलाम, कौलन सकीला। इसके मुतहम्मिल होने के वास्ते अभी से तुम तैयार हो जाओ, कमर बांध लो, वो इस्तेताअत, वो सब्र, वो ये अपने में पैदा कर लो। अब यहाँ वही कहा जा रहा है कि देखो ऐ मुसलमानों, तुम्हें एक उम्मत बर्पा की गई है, तुम्हें हादियाना ये दे दिया गया है, तुम पेशवा हो, तुम इमाम हो, इमाम उन्नास हो। अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक थे आपकी जिम्मेदारी थी, अब हमारे ऊपर है, ये पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो अल्लाह मुसलमानों से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए हो, इस्तईनु मदद इस्तानत, मांगना। हाँ मदद मांगना। सूरह फातिहा में भी आता है ना, इस्तानत मांगना, अल्लाह से मदद मांगना। कैसा मांगना, बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर से, नमाज से। सबर से और नमाज से। सबर से काम लेना। अब वो लोग हम बहुत बोलती हैं, तुम्हारे अगेंस्ट बहुत बोलती हैं, तुम्हें बहस मुबाहिसे में, हुज्जत में, कट हुज्जती में, उनको जवाब देने में, उनके साथ बातें करने में, उनको ये करने में, उसमें अगर लग गए तो तुम्हारा ये मुकाम नहीं है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। I have miles to go before I sleep. एक पोएट का एक मिसरा मुझे याद रह गया, miles to go before I sleep, मतलब चलना है बोल को नहीं, मुझे बहुत काम है दुनिया में, दुनिया छोड़ को जाने से पहले। स्लीप बोले तो रात को सोने की नहीं, दुनिया छोड़ को जाने से पहले, हमेशा की अवधि नींद सोने से पहले मुझे बहुत काम कर गुजरना है। I can't afford to lose time. I can't afford to waste time. यही बात कही जा रही है कि तुम्हारे पास वक्त कम है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है। अब तुम्हें लोगों को समझाना है, लोगों के पेशवा हो, लोगों के इमाम हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम खुद उसके पैकर बनो, हमें खुद उसके पैकर बनना नहीं। अल्लाह के अहकामात जो हैं, डूस एंड डोंट्स, उसे पहले खुद निभाना। खुद निभाए तो बाद में हमें बोल सकती हैं दूसरों को, देखो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है। जब खुद उसके पैकर बन जाए, जब खुद अपने ऊपर उसको अमल ला ले, उस पर अमल पैरा हो जाए, तब तो दूसरों को कह सकती हैं। अब यहाँ एक और बात जो आ गई है, वो आगे हालात बहुत खराब है। मुशरिकीन मक्का वहां के उन्हों भी हमलावर होने के वास्ते पर तोल रहे हैं। अब तब में बैठे हैं, उसके बाद जंगे अहज़ाब भी हुआ, और कौन सी हुई, जंगे अहज़ाब ही हुई। उसके बाद, उससे पहले जंगे वोहद हुई। अब ये सारे ये ऐसे हैं कि तुम्हारे पास असला भी कम है, मैन पावर भी कम है। जंगे अहज़ाब में क्या हुआ था, 10,000 का लश्कर आया था। यहाँ की कितनी थी नफरी, मदीने में कितने थे, पूरी मर्दमशुमारी, बच्चा नौजवान ने ये सारे मिला लिया तो भी 3,000 मुट्ठी भर मुसलमान, 3,000, और वो 10,000 का लश्कर आया था। अब क्या करे, सलमान फारसी से मशवरा करे तो मालूम हुआ कि खंदक खोद के बैठ जाओ, महसूर हो जाओ। खुद ही महसूर हो गए, खुद ही कैद कर लिया, अपने आप को कैद कर लिया। उसीलिए तो मुनाफिकों के जबान पर आ गया, क्या ना टॉयलेट है, ना खाने पीने का सामान है, ना बाहर का कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता। क्या मरवा दिया मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये होना था, ये हुज्जत तमाम होना था। ये होने के बाद अल्लाह की नुसरत आई, अल्लाह की तरफ से फतह, नुसरत, कामयाबी सब आ गई एकदम मुजज़ाती तौर पर। ऐसी आंधी आई के पूरे शोले उड़ गए, पूरे ये आग लग गई उनके टेंटों में, सब छोड़कर भागे। ऐसा मिला इनको 10,000 का लश्कर का ये
सारा सामान, साजो सामान, पूरा खाना पीना सब कुछ, जो कुछ भी लाए थे कुछ भी नहीं लिया। शायद उनके जेवर भी गिर पड़े, भागने लगी। औरतें भी आई थी, औरतों की वो जो पाज़ैब की आवाजें सुनाई दे रही थी उनको, भागते हुए औरतों की। तो अल्लाह की इस्तेआनत कब आती है? जब तुम खुद अपने आप की मदद कुछ कर चुको, बाद में एक्सपेक्ट करो अल्लाह की मदद। पूरे बैठे हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो थे तो आबा हो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। होता है अल्लाह देता है। बैठे रहना एक जगह, बैठे रहना, ना हाथ हलाना पैर हलाना, हाँ, ऐसे मदद नहीं आती। वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो अपने आप कोशिश नहीं करती बदलने की। वो वर्डिंग्स कुछ मैं बराबर नहीं बोल रही हूँ। वो कौम कभी बदल नहीं सकती, या कुछ है जो अपनी हालत आप बदलना नहीं चाहती, वो बदल नहीं सकती, वो तरक्की नहीं कर सकती। बैठे हुए एक्सपेक्टेशन में कुछ नहीं होने वाला। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अब कहाँ का आ गया ये? वहाँ जो ओहद में शहीद हुए थे उनके मुताल्लिक़ है। कहा जा रहा है कि जो शहीद हुए हैं उनके मुताल्लिक़ ये ना कहो कि वो मुर्दा है। मुर्दा, मौत, मुर्दा, वो मुर्दा नहीं है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो दर हकीकत जिंदा है, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। वो किस तरह से जिंदगी है में है, कैसा जिंदा है, वो तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन उन्हें ये तो ना कहो कि वो मुर्दा है, वो मुर्दा नहीं है। अब ये जो शहीदों के मुताल्लिक़ है, अल्लाह कह रहा है कि जैसे ही शहीद, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, शहादत का मतलब बहुत से चीजों में मिलता है, बहुत से इनलिस्टेड हैं बहुत सी चीजें। अब वो किसमें शहादत देता है अल्लाह, कौन सा शहीदी मर्तबा है, वल्लाहु आलम। अब यहाँ जो बात हो रही है वो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो असला लेकर जंगे मैदान में जाकर अपनी जान गंवारी, पूरी जान फशानी के साथ जो निकलती और जो कुर्बान हो जाती अल्लाह की राह में, उनके मुताल्लिक़ अल्लाह कह रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। और अल्लाह के पास सूरह आले इमरान में आगे बहुत तफसील के साथ आ रही है बात के, वो रिस्क भी पा रही, अल्लाह के पास रिस्क भी पा रही, वो जिंदा है, वो रिस्क भी पा रही। और उनके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि जैसे ही शहीद का ये कतरा, खून का पहला कतरा जैसे ही जमीन पर गिरता है तो उसे जन्नत मिल जाती है, जन्नत वाजिब हो जाती है उसके वास्ते। उसके वास्ते बरज़खी जिंदगी नहीं है। कहा जाता है, रिवायतों में आता है कि बरज़ख से ये जो गुजरने का है ना, अब मौत हमारी होने के बाद क्या है, बरज़खी जिंदगी एक लंबी जिंदगी है। कब तक का? रोज़े महशर तक का। जब दोबारा सूर फूका जाता है, जब उठाया जाता है, तब तक के वास्ते बरज़खी जिंदगी गुजारना है। वो या तो जन्नत का बाग होता है या जहन्नम का गड़ा होता है, जो खबर होती है वही है बरज़ख, वही है हमारे मरने वाले के बरज़ख वही है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि इन लोगों के लिए बरज़ख नहीं है, ये सीधा जन्नत में जाएंगे। इस्तिस्ना क्या है बोले तो खर्च नहीं रहना। देखो यहाँ मालूम हो रहा है कि खर्च बहुत बुरी हुई चीज, खर्च अगर किसी के ऊपर है तो उसे जन्नत का वो हकदार रहा भी तो जन्नत नहीं मिलती जब तक कि वो खर्च अदा नहीं होता। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी की मौत हो गई जिनके ऊपर खर्च था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो मखरूज हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया। फिर किसी और सहाबी ने जिम्मेदारी ले ली कि मैं अदा कर दूंगा, फिर आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। तो इतनी सख्त वईद है, किसी का खर्च नहीं रखना। यहाँ तो पैसा है हमारे पास, पैसा टक्का दिरहम दिनार डॉलर सब कुछ है, दे सकते, वहां नहीं होगा। नेकी बदी क्या क्या चले जाता है किसे मालूम है। किसी का एक पैसा भी नहीं रख लेना, किसी का भी नहीं। ये गवर्नमेंट का भी अगर कोई बिल है, कोई ये है, सब हमारे ऊपर वाजिबुल अदा ही है, सब अदा कर देना। तो यहाँ जो शहीद की बात की जा रही है कि वो सीधा जन्नत में चले जाता है, उसके ऊपर बरज़खी जिंदगी नहीं होगी। इनको मुर्दा ना कहो, ये मुर्दा नहीं है।
ये जिंदा है, अल्लाह के पास ये रिस्क भी पा रहे हैं। बल अहयाउन, ये जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें उनका शऊर नहीं है। वो कैसा जिंदगी है, किस तरीके की जिंदगी, वहाँ बरज़खी आलम का किसको शऊर है? अनबिया भी होंगे, वली अल्लाह भी होंगे, किस किस का क्या क्या मर्तबा होगा, जिंदा है, किस हालत में है, कैसा है, ये आलम गैब की ये है, मुतशाबिहात हैं। लेकिन इतना तो बता रहा है अल्लाह के, ये जो शहीद हैं ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है। ये अल्लाह करे हमारे बच्चे को भी अल्लाह शहीदी मर्तबा अता फरमाए इंशाअल्लाह जरूर। इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा अल्लाह आमीन। ये जान को बचाते हुए उसने जान दी है और जी सारा खून बह गया, अल्लाह सारा खून बह गया उसका, शहीदी छोड़ फरमाए उससे सारा खून बह गया। अल्लाह तुम्हारा सौर शुक्र अता करेंगे। अल्लाह मियां इंशाअल्लाह जन्नत ये कोई काम बख्शरी वाली अता जो फरमाए। मजदूर औरत थी उसको बचाते हुए जान दिया है उसने। उड़ गया बच्चा पूरा, उड़ को जाको एक सेमार को हेड इंजरीज। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस का जन्नत आला फिरदौस नसीब करेंगे अल्लाह सलाम खान। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। फरमाए, अल्लाह हमारी भी आमीन। मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन अल्लाह सुम्मा सब शुक्र तुम ना अता फरमा दे अल्लाह पाक। आमीन। बड़ा बड़ा नेक नबी इताअत गुज़ार फरमा बरदार बच्चा, कभी जी उसके माथे पर शिकन नहीं, कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, इतनी प्यारी अखलाक का। अल्लाह उसे कबूल। अल्लाह शहीदी मर्तबा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुहू।